दोस्तों 26 नवंबर यानी कि आज से 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके हियरिंग है, जो कि आप सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन उस हियरिंग से पहले कंपनियों के बीच, गवर्नमेंट के बीच और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के बीच काफी हलचल हो रही है। देखो, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कंपनियां जो है वो पूरे एफर्ट्स मार रही है कि जल्दी से जल्दी इस कानून पे कोई डिसीजन हो। और बीच बीच में कर्नाटकन गवर्नमेंट है, वो भी बड़ी हलचलें कर रही है। तो क्या हो रहा है, 26 नवंबर को क्या डिसीजन आएगा और कंपनियां क्या एफर्ट्स कर रही है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, इस वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना, ताकि आपको एक पॉजिटिव न्यूज मिले। कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हां, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करो, जुड़ जाओ। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, मैच के प्रेडिक्शंस, टीमें, क्योंकि सारी बहुत कुछ होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। देखो, मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करूं तो उससे पहले आपको बता दूं कि लास्ट जो हियरिंग हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर को। ज्यादा टाइम के लिए वो हियरिंग चली नहीं थी, जैसा कि आप सबको पता है, और 26 नवंबर की नेक्स्ट हियरिंग मिली। अब देखो, कंपनियों को तो देखो ऐसा लगता नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कंपनियां वापस 26 नवंबर को हियरिंग में जाएगी और अगली तारीख आ जाएगी। तो इसलिए जो कंपनी केस लड़ रही है A23, जो कि हे डिजिटल वर्क्स, उन्होंने एक लेटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिया है। और उस लेटर में उन्होंने क्या अपील की है? उन्होंने उस लेटर में अपील की है कि इस केस को अर्जेंट में रखा जाए, अर्जेंसी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, उन्होंने क्या बोला है। देखो, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि ये कानून 22 अगस्त को बना था, उस दिन से सब कुछ बंद है। 22 अगस्त को कानून बना, राष्ट्रपति ने साइन किए, लेकिन आज तक यह कानून इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, यह कानून बना ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ। लेकिन 3 महीने से सारी कंपनियां बंद पड़ी है, गेटवेज बंद पड़े हैं, आप डिपॉजिट विड्रॉ कुछ नहीं कर सकते हो, आप प्रमोशनल इवेंट्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद होगा। आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना कि स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, जिससे कि कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इनके पास 606 एम्प्लॉय थे, जिनमें से इन्होंने 178 एम्प्लॉयज रखे हैं, वो भी इस होप के साथ कि शायद डिसीजन है वो उनके फेवर में जाएगा और कंपनियां वापस शुरू होगी। तो ये उन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला है कि इसको अर्जेंट में रखा जाए। 10 करोड़ रुपया उनका हर महीने बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनके पास इनकम तो कुछ है नहीं, इनकम सोर्स तो, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है। लेकिन 10 करोड़ रुपए हर महीने उनके बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो कंपनियां चल भी रही है, उनके पास इनकम सोर्सेज नहीं है, लेकिन कंपनियां अभी भी चल रही है, बैन नहीं हुई है, लेकिन उसमें पैड कॉन्टेस्ट नहीं है। अब सर्वर वगैरह सब कुछ खर्चा, आप एक कंपनी को चलाओगे, एम्प्लॉय रखोगे तो खर्चा तो आएगा। तो उन्होंने बोला है कि सोमवार तक, यानी कि मंडे तक, जो गवर्नमेंट है, वो उनके जो लॉयर है, उनकी साइड से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था कि गवर्नमेंट है वो 26 नवंबर से पहले उनको ये जवाब दे कि वो चाहती क्या है, वो कानून में क्या रेगुलेशन चाहती है, कानून को कब वो इंप्लीमेंट करेगी। तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट है वो 26 नवंबर से पहले, यानी कि मंडे तक, सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करे, ताकि जब 26 नवंबर को हियरिंग हो वो पूरा फाइनल डिसीजन पे हो। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर वो जवाब दाखिल नहीं करेंगे, उन्होंने अब तक नहीं किया, जवाब दाखिल नहीं करेंगे तो फिर 26 नवंबर को उनको क्या चाहिए होगी? एक और डेट। वापस 20-25 दिन चले जाएंगे, महीने पे पड़ेगा, अगेन कंपनी का 10 करोड़ गया, और यह भी क्लियरिटी नहीं है कि स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। वो 750 करोड़ के करीब जो फंडिंग हुई थी, वो भी वो वापस लेके चले गए। तो इसलिए वहां से गवर्नमेंट की साइड से शायद मंडे तक है वो, जो कि उनका जवाब आएगा, और 26 नवंबर को आई थिंक थोड़ी सी क्लियरिटी दिख रही है कि इस पे है ना, इस पे डिसीजन देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, कर्नाटकन गवर्नमेंट
वो तो बहुत ज्यादा हलचल कर रही है। वो हॉर्स रेसिंग को है, जो हॉर्स रेसिंग को लेके एक सॉरी जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था, बिल लेके आ रही है। ये जो सेशन शुरू होगा, शीतकालीन सेशन शुरू होगा, उस वक्त 8 दिसंबर से ये शुरू होगा। वो जो हॉर्स रेसिंग है उसको है परमिशन दे रही है कि आप हॉर्स रेसिंग पे अपने मोबाइल पे पैसे लगा सकते हो, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। समझ रहे हो? तो अगर वो लागू हो जाता है तो फिर इसको आप कैसे लागू करोगे? तो इन दोनों के बीच में ना वो बहुत सारे चीजें हैं जो कि फंस चुकी है। सब चीजें सुप्रीम कोर्ट पे है। बाकी देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है बैन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो ना, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पे आपको इतनी बैटिंग साइट्स की प्रमोशन दिखेगी। आप बैन करोगे, यूके से कितनी एप्स आ रही है, ये चलेगा, लेकिन ये फिर ब्लैक में चलेगा और गवर्नमेंट को इसका नुकसान सीधा सीधा होगा, यूजर्स का पैसा फंसेगा। गवर्नमेंट को नुकसान ऐसा होगा, नो जीएसटी नो टैक्स, क्योंकि बाहर से जो ऑपरेट करेंगे तो फिर काहे का पैसा। बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, जो यूजर होंगे वो तो खेलेंगे, उनको दिक्कत होगी, अकाउंट्स फ्रीज होंगे। तो ऐसा कुछ है कि 26 नवंबर तक है। आई थिंक मुझे लग रहा है 26 नवंबर को एक बढ़िया हियरिंग होगी। जिस तरीके से जो कंपनियों की तरफ से एफर्ट्स लग रहे हैं कि इसको अर्जेंट में लिया जाए और इस केस की सुनवाई जल्दी हो, इस पे डिसीजन जल्दी आए, उसको देख के लग रहा है कि 26 नवंबर को लास्ट हियरिंग की तरह जो हुई है उनकी तरह तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे 5-15 मिनट की हुई और नेक्स्ट तारीख आ गई। तो एक अच्छी हियरिंग मुझे लग रही है कि अच्छी बहस होगी और फैसला आई थिंक मुझे लग रहा है यार हमारी तरफ ही आना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।